रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नु सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश की राजनीति के लिए बड़ा संदेश बिहार की बांकीपुर सीट से आ रहा है, जो 31 साल से सीट लगातार बीजेपी की थी, जो अभेद्य किला बीजेपी के लिए दमदारी देता था, अब वो सीट प्रशांत किशोर के खाते में चली गई है। वहां से विधायक बनने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उस सीट को उन्होंने जीत लिया है और प्रचंड जीत के साथ बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी ने अपनी पैठ बना ली है। ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी के लिए भी और तमाम अन्य पार्टियों के लिए भी, क्योंकि एक पार्टी जिसने कहीं ना कहीं अपने साथ एक बड़ा संदेश दे दिया है कि मैदान में और पार्टियां उतरने वाली हैं ताकत के साथ। क्या इस जीत को जेनजी के मोड़ पर भी ले जाकर के देखना चाहिए? जिस तरह से युवाओं ने पिछले कुछ समय में प्रदर्शन किया, उसी समय ये नतीजे निकल करके सामने आए और उसी समय मतदान भी हुआ, तो क्या वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है? इस पर तो बात करूंगी ही, पर उसके साथ साथ मैं आपको सीधे खबर बता देती हूं। 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे निकल करके आज सामने आए। सुबह से ये खबरें तेजी पर थी, क्योंकि लगातार एक राउंड के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 15वां, 31 राउंड के बाद ये क्लियर हो गया कि प्रशांत किशोर बिहार की बांकीपुर सीट से जीत गए हैं। 3 सीटें थी, एक मध्य प्रदेश, दूसरी गुजरात और तीसरी बिहार की, यानी कि 3 सीटें तीनों अलग अलग राज्यों की, जिन पर उपचुनाव हुए, जो खाली थीं, उन पर उपचुनाव के नतीजे आज निकल करके सामने आए। पर बिहार की बांकीपुर सीट ने सबसे ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि उस सीट पर मैं इसलिए जोर दे रही हूं, हालांकि तीनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं, पर खास करके मैं बांकीपुर सीट पर इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि ये किसी छुटभैया नेता की नहीं है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट है, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो अपने आप में पार्टी जिस तरह की ताकत के साथ देश में है, उन्हीं नितिन नबीन की सीट, जिनको पहले बांकीपुर के विधायक के तौर पर देखा जाता था। जी हाँ, जिस सीट की मैं बात कर रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले उसी सीट से विधायक थे। सीट खाली हुई क्योंकि वो बड़े पद पर पहुंचे, और सीट खाली होने के बाद चुनाव हुआ, पर उन चुनावों ने पूरी तरीके से चौंका दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर उस सीट पर खुद उम्मीदवार बन के उतरे अपनी पार्टी से, जनसुराज पार्टी से। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज देते हुए ये कहा कि इस बार इस सीट पर बताएंगे कि हमारी दमदारी क्या है और हमारी पार्टी की रणनीति क्या है। आप सोचिए, उस अभेद्य किले पर उन्होंने सेंधमारी कर दी है प्रशांत किशोर ने, जो 31 साल से बीजेपी की सीट थी। आप सोचिए, कोई 10, 15, 20 साल नहीं, 31 साल से बांकीपुर से लगातार बीजेपी अपनी पैठ बनाती आ रही थी। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बुरी खबर और कहीं ना कहीं हानि के तौर पर भी देखी जा रही है, क्योंकि उस सीट से ये खबर निकल करके सामने आना तो बड़ा मुद्दा हो जाता है और बड़ा राजनीतिक संदेश भी देता है। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को उतारा, पर इस बार उपचुनाव की जब बारी आई, एक सीट थी बिहार में जिस पर उपचुनाव होना था, तो वो खुद उतरे, शायद एग्जाम्पल सेट करने के लिए, शायद बड़ा संदेश देने के लिए, देश की राजनीति के लिए, और उनके लिए वो बिल्कुल सटीक बैठा। वो वहां से जीत चुके हैं। प्रचंड जीत के साथ इस समय बिहार से तस्वीरें आ रही हैं कि जनसुराज के कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और क्लियर बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को मात दी। यानी कि कहीं भी उनके भाषण में ये सुनाई नहीं दे रहा है कि कहीं हम काफी मजबूत हो गए। वो अपने आप में इस जीत को इसलिए बड़ा देख रहे हैं क्योंकि ये नितिन नबीन की सीट थी,
कहीं ना कहीं चुनावी प्रतिष्ठा का सवाल तो प्रशांत किशोर के लिए भी था। अगर नहीं जीतते तो फिर क्या होता, और अब ये प्रतिष्ठा का सवाल किसके लिए बन गया है ये आप जान सकते हैं। क्या सबसे बड़ा सवाल नितिन नबीन के लिए बन गया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या बिहार में नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के बाद निकल करके सामने आए, उनके लिए ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव था और उसमें बीजेपी हार गई है, और इस सीट से नितिन नबीन भी गए थे। तो कितनी दमदारी के साथ उन्होंने अपने समर्थकों से पैठ बनाई, ये भी सवाल होता है। क्या समर्थकों के अंदर रोष था, क्या नाराजगी थी, क्या ये जो जेनजी मूवमेंट चल रहा था इसकी भी अपने आप में बड़ी भूमिका है। क्योंकि बिहार में भी प्रदर्शन हो रहे थे, उसी पटना में प्रदर्शन हुआ है जिस पटना से ये सीट आती है। ये पटना के शहरी इलाके की सीट है बांकीपुर, उस सीट पर वो हारे हैं। आप सोचिए, जो बिहार की राजधानी है उस सीट पर बीजेपी हार गई है, और उसी समय प्रदर्शन भी चल रहा था बच्चों का, युवाओं का। देखा होगा आपने कि किस तरह से जंतर मंतर से भी ज्यादा वायरल तस्वीरें वहां की निकल करके सामने आई, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, डटे रहे पटना में। तो अपने आप में ये बांकीपुर सीट पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी के लिए आगे लगा देती हैं कि भाई क्या किस तरह की रणनीति थी। क्योंकि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, यहां मेंशन कर दूं, करेक्ट कर दूं, क्योंकि मतदान से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि इन्होंने अपने उम्मीदवार बदले, इन्हें डर है कि ये यहां से हार रहे हैं। आप कहेंगे कि कौन सा उम्मीदवार? जब मतदान से पहले नामांकन हुआ उस समय कोई और उम्मीदवार थे, यहां पर नाम भी मैं मेंशन कर दूं, अभिषेक कुमार सिन्हा। उनको सबसे पहले मैदान में उतारा गया, उनके सामने जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता और सब कुछ ही संस्थापक भी प्रशांत किशोर, उनके सामने अभिषेक कुमार सिन्हा को उतारा गया। अचानक से ये खबर निकलती है कि जिस सीट पर बीजेपी इतनी मजबूत है उन्होंने वहां से अपना कैंडिडेट बदल दिया और नीरज कुमार सिन्हा को उतार दिया। है दोनों ही सिन्हा, यानी कि बीजेपी ने यह भी पूरी तरीके से प्लान कर लिया, रणनीति बना ली कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो खिसके ना। दोनों सिन्हा को ही चुना गया, जो दूसरी बार में भी आए वो भी सिन्हा थे। हालांकि जो अभिषेक कुमार सिन्हा थे जिनका नामांकन जिन्होंने वापस लिया, उनके चेहरे पर वो उदासी दिखाई दे रही थी उस समय जब वापस उन्होंने अपना नामांकन लिया। ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट शायद हैं भी और नहीं भी, जो भी चीजें हैं ये दिख रहा था क्लियर। और अब ये जब खबर निकल करके सामने आ जाती है, प्रशांत किशोर ने कहा ही था कि उम्मीदवार हमारे डर से बदले जा रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं समझा जाए कि बीजेपी को पहले से ही भनक थी कि हम इस सीट पर कमजोर हैं, और इस सीट पर कमजोर हैं वो भी तब जब नितिन नबीन वहां से आते हैं। दतिया में भी जिस तरह से तस्वीरें निकली है उपचुनाव के नतीजों की, जिस तरह से गुजरात से निकली है, वहां पर बीजेपी जीत गई है। पर यहां सवाल बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि तीनों शासित राज्य बीजेपी के ही हैं, और जिस बिहार में उन्होंने अभी जीत हासिल की उसमें इतना रोष, क्या युवाओं के कारण ये हुआ? क्योंकि युवाओं की संख्या पटना में अच्छी खासी है, वो राजधानी है, और वो मैसेज उस जनता के पास पहुंचा। प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने वो कर दिखाया जो हम कह रहे थे कि इस बार हम तस्वीरें बदल देंगे। कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो रिजल्ट से पहले की काफी वायरल हो रही है, मतदान से पहले की काफी वायरल हो रही है प्रशांत किशोर की, जब नतीजे निकल करके सामने आए, उनकी ये प्रचंड जीत निकल करके सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी नेता ये कहते थे कि ये जो सीट है ना, हम इतना मजबूत इस सीट पर है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगा। हालांकि ये उनका दावा है प्रशांत किशोर का, ऐसी कोई वीडियो जो हमारे चैनल से पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई ऐसी वीडियो निकल करके सामने नहीं आई है। पर प्रशांत किशोर ये उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसा कहा है कि हम किसी को भी उतारेंगे
और जीत हासिल हो जाएगी। अब वो क्लिप काफी वायरल हो रही है कार्यकर्ताओं में, और अब उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी खेमे में क्या चल रहा है। 200 किलो लड्डू पहले से ही तैयार बीजेपी करा करके बैठी थी। वो 200 किलो लड्डू नीरज कुमार सिन्हा की जीत से पहले ही ये आश्वासन दिखाते थे कि बीजेपी जीतने वाली है, और बीजेपी को पूरा पता है कि नीरज कुमार सिन्हा तो इस बार जीत पक्की कराएंगे, जो दूसरे उम्मीदवार उन्होंने हटाए। अब वो 200 किलो लड्डू रखे रह गए। आज तक के हवाले से मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं। अपने आप में बिहार से सबसे ज्यादा चिंता की खबर बीजेपी के लिए हो जाती है। हालांकि हम ये भी ना भूले कि आरजेडी के लिए भी उतनी ही चिंता की खबर हो जाती है। जब दूसरा विपक्ष बिहार में तैयार हो रहा हो तो ये भी ध्यान आरजेडी ध्यान रखे। पर यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि ये आरजेडी की कोई सीट नहीं थी मजबूत, ये बीजेपी की मजबूत सीट थी। तो कहीं ना कहीं इस समय तस्वीरें तो बीजेपी खेमे के लिए चिंता वाली है, क्योंकि आरजेडी जिस तरह से बिहार की बड़ी पार्टी है तो वहां तो नीतीश कुमार भी है, एक और पार्टी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। पर वहीं बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि अब क्या आगे होने वाला है और क्या तस्वीरें निकल करके सामने आने वाली हैं। उसके साथ साथ देखें किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।